जीवन जीने का तो कई मार्ग है। जीवन को जीने के लिए आप वही मार्ग को अपनाएंगे जो जीवन का सरल मार्ग होगा, क्योंकि सरल मार्ग पर चलकर अपने जीवन की जो नैया है उसको पार लगा सकते हैं। श्रवण कथा को करने वाले जो भी श्रोता बंधु हैं, आप जानते हैं कि जीवन में कई ऐसे मार्ग हैं जो आपको अंतिम पड़ाव तक पहुंचाती है, और इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मार्ग को कैसे संपूर्ण जीवन अपने कदमों से चलकर सफल बनाएंगे। जीवन में संदेह होती है, संदेह लोग करते हैं, और संदेह मैं ये नहीं कहता हूं कि संदेह मत कीजिए, संदेह कीजिए, मगर संदेह ऐसा कीजिए जो वनवासी जीवन राम लक्ष्मण और सीता जी के मार्ग में केवट का जिस तरह से संदेह हुआ था वैसे संदेह कीजिए। संदेह ऐसा हो जिसका परिणाम वैसे संदेह कीजिए, क्योंकि राम जी जब वनवास की ओर चले थे तो कितना अच्छा संवाद है। माता एवं बहनें ध्यान से सुने, जितने बंधु लोग हैं जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। जब राम जी को वनवास हुआ तो कभी उन्होंने तर्क किए कि हम एक राजकुमार, हमें भी जीने का अधिकार है, हम वनवासी जीवन नहीं जी सकते? कभी नहीं। तो मैं कहता हूं कि जीवन में यदि आप एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है तो भगवान श्री राम के जीवन से सीखिए। जो पिता राजा दशरथ जी के आदेश थे वनवासी जीवन जीने का काम है। मगर मैं बात कर रहा हूं संदेह का। तो जब उस नदी को पार करने में सहारा केवट को मिला था, लेकिन केवट ने भगवान श्री राम जी का दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया, और उन्होंने भी संदेह में ही प्रभु श्री रामचंद्र की चरण स्पर्श वैसा संदेह कीजिए। ऐसा संदेह ना हो जो जन और धन दोनों का नुकसान हो। संदेह ऐसा कीजिए कि आपका जीवन का बेड़ा पार लग जाए, ऐसा संदेह कीजिए। तो जब राम जी ने केवट से अपील किए कि सीता जी को नाव पर बैठने में सुविधा हो, आप नाव को किनारे लगा दो। जानकारी है केवट ने मुस्कुराकर क्या कहा था? मुस्कुराकर यही कहा था कि आप श्री रामचंद्र जी, हम आपको अपने नाव पर बैठाकर इस गंगा नदी को पार नहीं कर, इसलिए क्योंकि जब आप के चरण जिस पर पड़ेगा वह अपना रूप बदल देगा। क्योंकि केवट ने उस समय तर्क किया था कि जब आपने शिल पत्थर पर जब पैर रखे तो वो सुंदर कन्या बन गई, आप हमारे नाव पर पैर रखेंगे तो हमारा नाव भी यदि इस
मेरा अपील है कि सबसे पहले हम अपने नाव पर बैठाने से पहले प्रभु मैं आपका चरण को धोकर, चरण को धोवन को मैं पीकर मैं सबसे पहले जांच कर लूंगा कि ये चरण स्पर्श करने के बाद हम में परिवर्तन हुई तो समझ जाऊंगा कि आपके अंदर वह शक्ति है जो हमारे नाव को बदल देंगे। आप क्या आज्ञा हो, परमिशन हो तो हम आपके चरण को धोने का प्रयास करता हूँ। रामचंद्र जी ने सुनकर मुस्कुरा गए और बोले कि जैसे तुम्हारी इच्छा। केवट ने धन्यवाद और केवट ने मंगाया एक गमले में पानी और पानी मंगा करके और चरण स्पर्श करके चरण को धोया और धोवन को उन्होंने पी। केवट से महान इस संसार में और भाग्य काले संसार में जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श किया, उनका धोवन को पिया, इससे बढ़कर और कौन भाग्यशाली हो सकता है। और जब उसने पी लिया चरण का धोवन, उसके बाद नदी को पार किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर क्या होता है, जब नदी को पार किया तो श्री रामचंद्र जी के पास देने के लिए क्या था? कुछ देने के लिए तो नहीं। जो उसके नाव के भाड़ा दे सकते थे। पार करने के बाद केवट ने जब नदी को पार किया, इसके बाद माता सीता ने अपने हाथ से अंगूठी को निकाल करके श्री रामचंद्र जी को दिए। लीजिए इस केवट का मजदूरी आप दे दीजिए। किंतु पता है, किंतु केवट ने पहचान लिया था। अंगूठी देखते ही केवट ने कहा कि नहीं, हम आपसे कोई नेता नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जिनके चरण को मैंने पुकारा है, मैंने धन्य धान हो गए, अब हमें इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं लिया। और एक समझने वाली बात भी केवट ने कहा कि तुम भी केवट, मैं भी केवट, तुम भी केवट, मैं भी केवट, एक जात के दो पात्र हैं। रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा भाई कहाँ मिला जाती? ये क्या कर रहे हो? तो केवट ने यही बताया कि प्रभु फर्क बस इतना है कि आप इस संसार में मानवता के रूप में आए हैं, तो इसमें बात यह है कि हम इस नदी में नाव को खेप रहे हैं, नैया को खेप रहे हैं, और आप इस संसार को खेप रहे हैं। बस फर्क इतना ही है कि हम नाव को खेप रहे हैं, आप संसार को खेप रहे हैं। जो आप के चरण में जिसका आपसे दर्शन मिल गया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब हम जो ये संसार में आकर के मेरा बेड़ा पार हो गया, आपसे हमारी दर्शन, हमारी जीवन की नैया पार हो गई, तो आप इस संसार
संसार को केवनहार हैं और हम एक नाव का केवनहार हैं। बस फर्क इतना ही है, आप और हम दोनों एक ही छाती से हैं। और केवट ने पार किया, श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर गए। तो यहाँ पर संवाद से क्या मिलता है? इस संवाद से ही मिलता है कि उन्होंने संदेह किया कि आपके चरण से हमारा नाव कोई और उपधारण कर लेगा, मैं क्या चीज से कमाऊंगा खाऊंगा। और वही संदेह चरण स्पर्श करवाया, चरण धोवाया और उस चरण को उन्होंने अमृत समझकर पिया और उसकी संकट और उनकी बेड़ा पार लग गए। तो प्रभु कैसे कैसे रूपों में दर्शन देते हैं। ये तो प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा है। जो प्रभु को जान जहान से एक मानता है, उसे प्रभु अवश्य ही दर्शन देते हैं। विश्वास कीजिए तो आपको हर कुछ नजर के सामने दिखाई देगा। जो भी श्रवण कर रहे हैं कथा को, उन्हें अपने जीवन में हर एक पहलू को, हर एक रूप को बदल करके और प्रभु के चरणों में अपना समर्पण करना होगा। फिर आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हो, जीवन में आपका जो भी बाधाएं हो, ये बाधाएं दूर हो जाती है। आप विश्वास करके आप भगवान को छोड़ दीजिए। जो भी आपके काम में बाधा हो, ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ माता जी, बहन जी, बंधु, सखा, आप सभी को मैं बताता हूँ कि जीवन में जो भी तकलीफें आए, उस तकलीफ को चुनौतियाँ समझकर स्वीकार कीजिए। ईश्वर सबको परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में जो सफल हो गया वही सच्चे मायने में ये संसार का भोगी है, ये संसार का हकदार है। इसलिए कभी भी चुनौतियां देकर मत घबराइए। चुनौतियां तो जीवन में आती है, उसे स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके आगे बढ़िए। यही आपका सफलता का श्रेय है। तो आप सुन रहे हैं श्री राम संवाद और श्री राम जी के जीवन से आप अपने जीवन में प्रेरणा से भरिए और उस प्रेरणा के तहत आप अपने हर एक व्यवसाय कार्य को आगे बढ़ाइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान